हरे कृष्णा। तो आज के उपदेशामृत के इस चौथे सत्र में सभी भक्तों का स्वागत। उपदेशामृत का चौथा सत्र और दूसरा श्लोक चल रहा है। तो श्लोक इस प्रकार से है। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौलंश षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। अनुवाद: जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त होता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। पहला, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। दूसरा, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तीसरा, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। चौथा, शास्त्रीय विधि विधानों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रपूर्वक या मनमाना कार्य करना। पांचवा, ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। तथा छठा, सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। तो हम देख रहे हैं इस दूसरा श्लोक जो निषिद्ध के बारे में हमको बताता है कि कौन सी चीज़ें भक्ति के लिए प्रतिकूल है, जिनको हमें नहीं करना चाहिए, जिनको हमको वर्जित करना चाहिए। तो इनके बारे में यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पे 6 दोषों के बारे में बोला गया है जो कि भक्ति के लिए बहुत हानिकारक है। तो आज हम पहले 3 जो दोष हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और बाकी के 3 दोष जो हैं अगले सत्र में। तो यहाँ पे बोला गया है कि अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौलंश षड्भिर्भक्ति विनश्यति। यहाँ पे बताया गया कि अगर ये 6 चीज़ें अगर आप करते हैं भक्ति में तो आपकी भक्ति विनश्यति, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। विनश्यति मतलब पूर्णतः उसका नाश हो सकता है, विशेष रूपेण नाश, उसको बोलते हैं विनश्यति। तो इनसे हमको बचना है, इनसे हमको बचना ही होगा। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं? पहला बताया है कि अत्याहार। तो इसके पहले शुरुआत करने से पहले हम देखेंगे कि तात्पर्य में जो है प्रभुपाद क्या लिखते हैं। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि मनुष्य जीवन साधा जीवन तथा उच्च विचार के लिए है। अभी ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि ये 6 दोषों को बताने से पहले ही प्रभुपाद जी शुरुआत अपनी तात्पर्य से करते हैं कि मनुष्य जीवन जो है किसके लिए बना है? साधा जीवन और उच्च विचार, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। लेकिन आज क्या हो गया है? पूरा उल्टा हो गया है। लोगों का लिविंग जो है अभी सिंपल नहीं रहा है, हाई लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई कर दिया लोगों का, इतना ऊंचा कर दिया है। और हाई लिविंग और उनका थिंकिंग कैसा है? वेरी लो, बहुत निम्न दर्जा का उनका थिंकिंग है। सो पूरा उल्टा हो गया देखिए। और अभी तो लोग इसके और एक स्टेप आगे आ चुके हैं। उनको सिंपल लिविंग और सिंपल थिंकिंग और हाई लिविंग, इससे भी आगे लोग एक स्टेप और आगे आ गए हैं, सिंपली लिविंग और हार्डली थिंकिंग। आप देख सकते हैं लोग बस पशुओं की तरह जीने के लिए जी रहे हैं, इंद्रिय भोग में लगे हैं, कुछ जीवन का लक्ष्य उनको पता नहीं है। और हार्डली थिंकिंग, कुछ लेना देना ही नहीं है, कुछ विचार ही करना नहीं है। जो बुद्धि उनको जो मिली है उससे लोग जीवन का ध्येय जानना ही नहीं चाहते। तो ये बहुत आवश्यक है समझना कि हमको ये मनुष्य जीवन जो है किसके लिए मिला है। तो यहाँ पे अगर तात्पर्य में आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी और आगे
वर्णन करते हुए बताते हैं कि आ, भगवान की 3 शक्तियाँ हैं प्रमुखतया। वैसे तो भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं, लेकिन अगर उसको स्पेसिफिकली हम लोग उसको अगर डिवाइड करें तो वो 3 कैटेगरी में आती हैं। पहला तो है अंतरंग शक्ति, दूसरा है बहिरंग शक्ति और तीसरा है तटस्थ शक्ति। तो अंतरंग शक्ति मतलब श्रीमती राधा रानी देवी या लक्ष्मी जी जो उनकी अधिष्ठाती देवता है। बहिरंग शक्ति की अधिष्ठाती देवता है दुर्गा देवी या महामाया जिसको बोल सकते हैं हम लोग। और तटस्थ शक्ति में सारे जीव आते हैं उसमें। तो भगवान के अनंत शक्तियों को इस प्रकार से 3 कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया गया है और उनके जो अधिष्ठाती देवता हैं अलग अलग। अभी हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी आगे इसमें बोलते हैं कि जो अंतरंग शक्ति है उसके अंदर कौन से जीवात्माएं आते हैं। तो उसमें जो भगवान के जो शुद्ध भक्त है, जिन्होंने पूरी तरह से भगवान का आश्रय ग्रहण किया है, जिनको महात्मा बोला जाता है, तो उनकी गणना इसमें होती है, जो कि अंतरंग शक्ति के आश्रय में है। महात्मानस्तु माम पार्थम दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। तो इसमें भगवद गीता में 9वें अध्याय और 13वां जो श्लोक है, इसमें भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हे अर्जुन, मेरे जो शुद्ध भक्त होते हैं, महात्मा, महात्मानस्तु माम पार्थम दैवीं प्रकृति में आश्रिता, उन्होंने दैवी प्रकृति जो है अंतरंग शक्ति भगवान की, इसका शरण ग्रहण किया है। दैवी प्रकृति में आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। और वो क्या करते हैं, इस दैवी प्रकृति जो है भगवान की, उसका आश्रय ग्रहण करके भजन्ति अनन्य मनसो, अनन्य भाव से जो है भगवान की भक्ति में वो लग जाते हैं, भजन में लग जाते हैं, भगवान की सेवा में पूर्ण रूपे ने वो लगते हैं। और क्या जानते हुए, ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, और ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो भगवान है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, हम उनके दास हैं, और वो भगवान भूतादिम आदि अव्ययम, और वो सब कारणों के कारण है, आदि पुरुष है, और वो अव्ययी है, अविनाशी है, भगवान दिव्य है। तो इस प्रकार से जो है भगवान प्रभुपाद जो है तात्पर्य में अंतरंग शक्ति का वर्णन करते हुए फिर बहिरंग शक्ति का भी वर्णन है कि इस बहिरंग शक्ति में कौन से जीव आते हैं, जो कि जिन्होंने ये अंतरंग शक्ति का आश्रय नहीं लिया है, वो सारे जीव जो है बहिरंग शक्ति में आते हैं। तो तटस्थ शक्ति में कौन से जीव है, जो कि न कि वो एक तो उनका वो अंतरंग शक्ति में जा सकते हैं, नहीं तो वो बहिरंग शक्ति में जा सकते हैं। तो उनके लिए ये 2 ऑप्शन है जीव। इसके लिए जीव को जो है तटस्थ बोला गया है। वो तटस्थ शक्ति इसके लिए है कि उसका एक तो वो अंतरंग शक्ति में जाएगा, नहीं तो वो बहिरंग शक्ति में जाएगा। तो बहिरंग शक्ति के अधिष्ठाती देवता है दुर्गा देवी, जिसके हाथ में हमेशा त्रिशूल होता है, और वो बद्ध जीवों को हमेशा अनेक अनेक प्रकार के क्लेश देती रहती हैं। तो उन क्लेशों का वर्णन भी आगे चल के आएगा। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब जीव बहिरंग शक्ति के अधीन होता है तो वह स्थूल और सूक्ष्म इंद्रिय भोग में लग जाता है। मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इस स्थूल और सूक्ष्म इंद्रिय भोग को व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति और विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति का नाम दिया है प्रभुपाद ने यहाँ पे। तो व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति जिसको हम बोल सकते हैं कि वो इंद्रिय तृप्ति जो व्यक्ति अपने स्वयं की जो इंद्रियां हैं, मन है, उनको आनंद प्रदान करने के लिए जो कार्यरत रहता है और उसमें ही वो आनंद पाता है, उसको बोलते व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति। और विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति क्या है, जो कि वो शरीर से संबंधित, फिर जो भी है शरीर से संबंधित, अपना परिवार हो या फिर अपनी जाति हो या फिर समाज हो, देश हो, उनकी सेवा में जब व्यक्ति लग जाता है, उनको आनंद देने में जब लगता है, तो उसको बोलते हैं विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति। तो इस प्रकार से ये फर्क है व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति और
विस्तीर्ण इंद्र तृप्ति में। तो जीव जो है तटस्थ शक्ति के अंतर्गत होने के कारण या बहिरंग शक्ति के, मतलब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो वो बहिरंग शक्ति या अंतरंग शक्ति के अधीन वो हो जाएगा। तो जब मैंने जैसे बोला कि जब जीव जो है बहिरंग शक्ति के अधीन हो जाता है तो फिर ये दुर्गा देवी इनको छोड़ती नहीं है। फिर वो जो भी करेंगे पाप कर्म, उस प्रकार से वो उनको दंडित करेगी अपने त्रिशूल से, है ना। उसके 3 टोक होते हैं ना त्रिशूल के, तो वो त्रिशूल के जो 3 नोकीले जो टोक होते हैं वो क्या दर्शाते हैं? पहला तो है कि आदि दैविक क्लेश, दूसरा है आदि भौतिक क्लेश, और तीसरा है आदि आध्यात्मिक क्लेश। तो ये आदि नहीं है, ध्यान में रखना, ये अधिदैविक क्लेश। तो अधिदैविक क्लेश मतलब ऐसा क्लेश, ऐसा दुख, ऐसी यातनाएं जो अलग अलग देवी देवताओं से हमको प्राप्त होती है। और वो जो देवी देवताएं हैं वो इस सृष्टि के द्वारा यो जो भौतिक जगत के जो जीव हैं उनको क्लेश देते रहते हैं अलग अलग देवता। फिर वो भूकंप के रूप में होगा, या सुनामी के रूप में होगा, या फिर कहाँ पे अकाल आ जाएगा, कहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगा, है ना, हम देखते हैं ना, या कहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी, बहुत ज़्यादा गर्मी, या कहीं पे तूफान आ जाएगा। तो नैसर्गिक आपदाएं जो भी आती हैं वो इन देवताओं के द्वारा भेजी जाती है जो कि भगवान के सेवक हैं। तो इस प्रकार से इनको बोला जाता है कि अधिदैविक क्लेश। तो ये जो बद्ध जीव है इस द्वारा इन देवताओं के द्वारा उनको क्लेश दिया जाता है। दूसरा है अधिभौतिक क्लेश, मतलब जो अलग अलग जीव, अन्य जीव हैं, जैसे कि कीड़े मकोड़े, अलग जंतु या मच्छर, या फिर मनुष्य भी, या कोई दूसरे शत्रु हैं उनके द्वारा आक्रमण होना, तो ये अधिभौतिक क्लेश में आता है। और तीसरा है अधि आध्यात्मिक क्लेश, मतलब ये जो भौतिक जीव जो है ये जब अपने शरीर और अपने मन के द्वारा जब यातनाएं भोगता है तो उसको बोलते हैं अधि आध्यात्मिक क्लेश। तो इस प्रकार से 3 क्लेश के बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं अपने तात्पर्य में। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस प्रकार से जो है महामाया इन जीवों को जो है दंडित करती रहती हैं। तो अभी आते हैं पहला जो दोष है जिससे हमको बचना है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हमने वर्णन किया था अत्याहार। तो अत्याहार किसको बोलते हैं? मतलब अति भोजन या फिर अति धन संग्रह करना, इसको बोलते हैं अत्याहार। भोजन या धन संग्रह करना, तो उसको बोलते हैं अत्याहार। अति भोजन या फिर अति धन का संग्रह, तो भी ये भी हमारे भक्ति के लिए हानिकारक है। मतलब इसका तात्पर्य ये है कि उतना ही भोजन प्राप्त करना जितना हमारे शरीर और स्वास्थ्य को टिकाए रखने के लिए आवश्यक है, फिर उतना ही धन संग्रह करना जितना कि हमारे भक्ति के लिए वो अनुकूल है, वो प्रतिकूल नहीं होगा। तो थोड़ी सी उसके बारे में आगे चल के चर्चा करेंगे हम लोग। इसके लिए प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है कि किस प्रकार से ये जो अत्याहार जो है, ये लक्षण अत्याहार का मनुष्यों में पाया जाता है, बाकी के जो योनि है उनमें पाया नहीं जाता है। यहाँ पे उदाहरण दिया है, अगर चावल की बोरी अगर कहीं पे पड़ी होगी रास्ते पे, तो हो सकता है अगर वहाँ पे चिड़िया आए तो चिड़िया का जितना भी पेट है वो पेट भर के खाएगी और चली जाएगी। दूसरे कोई अन्य प्राणी आएंगे तो अपना पेट भर के वो बोरी को वहीं छोड़ के वो चले जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पे अगर मनुष्य आता है तो ये मनुष्य क्या करेगा? अपना पेट तो भर ही लेगा, लेकिन बाद में वो पूरी जो बोरी है चावल की वो उठा के लेके जाएगा। तो उसको बोलते हैं ग्रीड, उसको बोलते हैं अत्याहार। तो ये अत्याहार जो है मनुष्यों में पाया जाता है।
और इसके कारण प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये मनुष्यों के अत्याहार की वजह से पूरा संसार जो है दुख भोग रहा है। हम देखते हैं ना कि बहुत सारे जगह पे लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिलता है। भ्रष्टाचार की वजह से कितने सारे लोगों को तकलीफ़ें सहनी पड़ रही हैं आज। तो संसार में कहीं पे भी अब देखते हैं कि लोग आज तकलीफ़ अगर भोग रहे हैं तो इसका मेजर रीज़न जो क्या है, लोगों का ये जो अत्याहार की जो वृत्ति है, ये इसका कारण है। तो हम देखते हैं कि समाज में ऐसे कुछ चीज़ें घटनाएं जब होती हैं तो ये प्रखरता से ये लोगों के अंदर की ये जो वृत्तियां हैं बाहर आते हुए हमको दिखती हैं। जैसे कि अगर कोई धनी व्यापारी होगा और उसको अगर बहुत ज़्यादा धन कमाना है तो वो उस समय वो अपना धन कमाता है जिस समय मार्केट में मंदी हो, वो तेज़ी है मंदी है ये सब देखता है, और उस समय वो अपना जो माल है वो बाहर निकालता है कि नहीं। तो एक ऐसा एक व्यापारी था, ये दूसरे महायुद्ध की समय की बात है, और जब हिटलर जो है बहुत हिंसा कर रहा था, अत्याचार करके अलग अलग देशों के ऊपर अपना कब्जा जमा रहा था। तो इसमें हुआ ऐसे कि बहुत सारे लोगों का नुकसान तो हुआ, लेकिन कई सारे व्यापारी बहुत धनाढ्य बन गए इसमें। तो इसमें एक व्यापारी था, उसको बहुत मुनाफा उसने कमाया इस दूसरे महायुद्ध में। वो कैसे कि दूसरे महायुद्ध में ऐसे बहुत सारे खाने की जो चीज़ें हैं लोगों को कम पड़ने लगी, और फिर व्यापारी जो हैं ये अलग अलग प्रकार से जो है अपने गोदामों में धन का संचय करने लगे, सॉरी अनाज का संचय करने लगे। तो इसमें एक व्यापारी था, उसमें बहुत सारा अनाज इकट्ठा करके रखा, और जब ये समय आया कि अभी चलो मार्केट में प्राइस बहुत बढ़ गया है, तो इसने अपना जो सारा अनाज है वो रिलीज़ किया और बहुत सारा धन कमा लिया। तो बाद में वो बहुत जब अमीर हुआ तो उसने अपने घर पे भगवान के बगल में जो भगवान का जो फोटो था उसमें वहाँ पे वो हिटलर का फ़ोटो रख दिया, और उसके आराध्य हिटलर बन गए। हाँ, तो इतना खुश हो गया। तो देखिए हम देख सकते हैं कि लोगों की जो अत्याहार करने की जो प्रवृत्ति है, लोभ की प्रवृत्ति है, किस प्रकार से लोग इसमें आनंद लेते हैं, लेकिन वास्तविक में ये अत्याहार की वजह से उनको पता नहीं होता है कि वो दूसरे लोगों को कितने तकलीफ में वो डाल रहे हैं। तो इसलिए हमारे आचार्य बोलते हैं कि ये जो अत्याहार जो है इसको हमको त्यागना चाहिए। हम देखते हैं कि पृथ्वी पे जो भी आज बहुत सारे संकटें विपदाएं लोगों को झेलनी पड़ती हैं, तो उसका एक मेजर रीज़न ये लोगों की लोभ प्रवृत्ति भी है, ऐसा भी बोला जा सकता है। और ये पृथ्वी में आप देखेंगे कि बाकी के प्राणियों में ये लोभी वृत्ति या फिर ये अत्याहार पाया नहीं जाता है। सबसे ज़्यादा अगर पृथ्वी पे नुकसान अगर किसी ने किया होगा अन्य जीवों का, अन्य वस्तुओं का, या फिर ये नैसर्गिक जो संपदा है इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है मनुष्य जीव ने किया है। तो ऐसा बोला जाता है कि ये अगर सृष्टि में से अगर ये मनुष्य योनि अगर हटाई जाए ना तो सब कुछ अच्छा चलेगा, बहुत शांति से सुख से सब जीव रहेंगे। और ये मनुष्य प्राणी को अगर हटाया नहीं जाएगा तो ये लोभ के कारण, अत्याहार के कारण सारे प्राणियों का, सारी योनियों को नाश तो कर ही देगा, लेकिन सबको दुख झेलना पड़ेगा या अत्याहार प्रवृत्ति के कारण मनुष्य के। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये अत्याहार ये कितना खतरनाक है हमारे जीवन, आध्यात्मिक जीवन के लिए भी, और हम देखते हैं कि भौतिक जीवन में भी अब जब जीवन यापन करते हैं तो हम दूसरे लोगों को दुख में डाल देते हैं। आज हम देखते हैं कि पृथ्वी पे ऐसे कई सारे देश हैं, कई सारे समाज हैं, कई सारे प्रांत हैं, वहाँ पे लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है, लोग भूख के कारण मर रहे हैं। हालांकि रिसर्च ये कहा गया है कि हमारी जो ये पृथ्वी है वो इतना अनाज उत्पन्न कर सकती है कि आज ये पृथ्वी की जितनी पॉपुलेशन है, जितनी लोक संख्या है, उसके 10 गुना अधिक अगर लोक संख्या बढ़ जाए तो भी ये पृथ्वी
माता जो है सक्षम है लोगों को अनाज देने के लिए, अनाज उगाने के लिए। लेकिन फिर हम ऐसा क्यों पाते हैं कि लोग भूख से तड़प रहे हैं? तो ये कारण है अत्याहार की वजह से। लोग धन को इकट्ठा करना चाहते हैं, लोग साधन सामग्रियों को इकट्ठा करना चाहते हैं, लोग अनाज जो भी है, आवश्यक चीज़ें, जो मूलभूत चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारा जीवन निर्भर है, उनका लोग संचय करना चाहते हैं और फिर उनसे वो अपना भौतिक विकास करना चाहते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि कई सारे देशों में ये भी पाया जाता है कि ये ग्रीड के कारण, लोभ प्रवृत्ति के कारण, केवल मुनाफा कमाने के लिए लोग कई सारे हज़ारों टन, लाखों के टन्स के मात्रा में ऐसा पाया गया है कि लोग समुद्र में अनाज फेंक देते हैं। किसके लिए? मार्केट में जो प्राइस है वो कम नहीं होने चाहिए, वो भाव बढ़ना चाहिए, फिर हम मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कमाएंगे। लोगों के बारे में कुछ फिक्र नहीं है लोगों को। अमेरिका में एक प्राणी संग्रहालय है। वो प्राणी संग्रहालय में अलग अलग प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं और बहुत हिंसक है और बहुत फेमस जू है वो। तो कहाँ पे सिंह है, कहाँ पे वाघ है, अलग अलग प्रकार के प्राणी वहाँ पे रखे हैं। लेकिन वो प्राणी संग्रहालय में एक अंतिम में एक बहुत बड़ा पिंजड़ा है और वो पिंजड़े में आईना है और वहाँ ऊपर लिखा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी, ऊपर लिखा है दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी, और लिखा है कि आप आईने में देखिए। और लोग आईने में के सामने जाएंगे तो कौन दिखता है? लोगों को अपने आप एक मनुष्य के रूप में वो खुद को देखते हैं, तो लोगों को समझ में आता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी कौन है। मनुष्य के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो भक्ति सिद्धांत सर्वजी ठाकुर अपनी अनुवृत्ति टीका में वो अत्याहार के बारे में बहुत सारे उदाहरण देते हैं। तो अलग अलग प्रकार के अत्याहार होते हैं। वो बोलते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, ये भी अत्याहार के कैटेगरी में आते हैं। भुक्ति मतलब जिनको इंद्रिय भोग करने की बहुत इच्छा है, तो अत्यधिक इंद्रिय भोग करने में जब वो लग जाते हैं और उसके लिए उनको अत्यधिक हार्डवर्क करना पड़ता है, तो वो जो उनका इंद्रिय भोग करने की जो वृत्ति है, ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय भोग करना, उनको भोगी बोला जाता है। तो वो भी अत्याहार की कैटेगरी में आता है। फिर मुक्तिगामी जो अलग अलग प्रकार के ज्ञानी हैं, मतलब जो निराकार ब्रह्म ज्योति में जो विलीन होना चाहते हैं, भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है उसमें विलीन होना चाहते हैं, तो ऐसे लोग जो इस भौतिक संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो उनको बोलते हैं ब्रह्मवादी। तो वो ज्ञानी कैटेगरीज में आते हैं। तो वो मुक्ति पाने के लिए ऐसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा करते हैं और वो ज्ञान के बलबूते पर फिर वो अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त करते हैं। लेकिन उनको वापस फिर से पतन होता है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में, निराकार ब्रह्म में आप कितनी देर रह सकते हैं? जीवात्मा विलीन तो हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार से उनका वो जो प्रयास है, उनका वो जो उसको अत्याहार बोला गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना, उसको अत्याहार बोला गया है। तो मुक्ति और सिद्धिकामी मतलब जो अष्टांग योगी होते हैं, तो अष्टांग योगी जो है अलग अलग सिद्धियों को वो प्राप्त करना चाहते हैं। वो ध्यान, धारणा, समाधि है ना, यम, नियम, प्रत्याहार, अलग अलग स्टेजेस है उसमें ये अष्टांग योग के। तो इसके द्वारा उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है वो फिर। तो वो प्रयास भी, उसको भी अत्याहार बोला गया है भक्तिविनोद ठाकुर ने। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी ये अत्याहार की कैटेगरीज में आते हैं भक्तिविनोद ठाकुर के अनुसार। तो अभी भक्ति सिद्धांत सर्वजी ठाकुर की अनुवृत्ति का हमने विश्लेषण दिया अभी। और अभी भक्तिविनोद ठाकुर इस उनकी जो टीका है उसमें वो बताते हैं कि जो भक्त होता है वो एक्चुअली युक्त वैराग्य होता है।
वो तो ना तो भोगी के कैटेगरी में आता है ना तो वैराग्य के कैटेगरी में आता है। तो भक्त बीच में होता है। और आहार तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अत्याहार भक्त कभी नहीं करता है। वो भोजन तो करेगा, लेकिन जितना आवश्यक है उतना ही भोजन करेगा। वो धन का संग्रह तो करेगा, लेकिन भक्ति के लिए, भक्ति के अनुशीलन के लिए जितना आवश्यक है उतना ही वो धन संग्रह करेगा। तो इस प्रकार से भोजन या फिर इंद्रिय भोग, अभी इंद्रिय भोग भी हम इसको मना नहीं कर सकते, है कि नहीं? हाँ, तो इंद्रिय भोग भी जो है ऐसा नहीं कि भक्त नहीं करते इंद्रिय भोग, लेकिन वो भोग जो भक्ति के अनुशीलन के लिए आवश्यक होता है या फिर वो सेवा के रूप में वो इंद्रिय भोग को करते हैं, या जो भी भगवान के भक्ति के संबंध में होता है, ऐसा भोग अगर कोई प्राप्त करता है तो उसकी मनाही नहीं है। लेकिन वो ऐसा इंद्रिय भोग जो भक्ति के अनुशीलन के लिए प्रतिकूल होगा, हानिकारक होगा, तो उसकी मनाही की गई यहाँ पे। तो जो है भक्ति युक्त वैरागी होते हैं, वो ना तो भोगी की कैटेगरी में आते हैं ना तो त्यागी की कैटेगरी में आते हैं। जो भी भक्ति के लिए आवश्यक है वो करते हैं, फिर वो भोग क्यों ना हो। तो दूसरा, अभी ये तो अत्याहार के बारे में हमने देखा। तो अत्याहार का डेफिनेशन हमने देखा कि अति आहार या फिर अति भोजन या अति धन संग्रह करना, इसको बोलते हैं अत्याहार। दूसरा जो दोष है जो भक्ति के लिए हानिकारक हैं, तो वो है प्रयास। तो इससे भी हमको बचना चाहिए, जो भक्ति के लिए बहुत प्रतिकूल है। तो इसके प्रयास की डेफिनेशन यह है कि उन सांसारिक वस्तुओं को पाने के लिए अत्यधिक उद्यम करना जो पाने के लिए बहुत कठिन है, उसको बोलते हैं प्रयास। मतलब उन सांसारिक चीज़ों को पाने के लिए प्रयत्नशील रहना जो पाने के लिए बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी लग रहे हैं उसके पीछे, दौड़ रहे हैं उसके पीछे पाने के लिए, तो उसको बोलते हैं प्रयास। तो इससे भी हमको बचना होगा, वो भी भक्ति के लिए हानिकारक है। तो इसके कारण, तो अत्याहार के कारण प्रयास होता है, और प्रयास हमने देखा कि प्रयास क्या है। तो अभी तात्पर्य में प्रभुपाद ऐसे बताते हैं कि अगर विश्व के कोने का कोई भी व्यक्ति और बहुत शांति से, सुख से अपना जीवन यापन कर सकता है, अगर वो ये अत्याहार या प्रयास को छोड़ के वैदिक संस्कृति को अपनाता है, वैदिक अर्थव्यवस्था के अनुसार वो अपना जीवन जीता है, तो बहुत सुख से और शांति से वो रह सकता है। ऐसे प्रभुपाद ये बताते हैं तात्पर्य में। तो अभी वैदिक अर्थव्यवस्था और आधुनिक जो अर्थव्यवस्था है, इसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। क्या है? प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं कि वैदिक जो अर्थव्यवस्था है वो भगवत भावना युक्त होती है, और आधुनिक अर्थव्यवस्था इसके विपरीत है, वो भगवत भावना विहीन होती है। वैदिक अर्थव्यवस्था सरल जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत के आधार पे जी जाती है, लेकिन आधुनिक अर्थव्यवस्था बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जहाँ पे ये जो है अनावश्यक, आधुनिक अर्थव्यवस्था में अनावश्यक वस्तुओं का उत्पादन होता है, और जो कि अनिश्चित है, ऐसी चीज़ें जो अनावश्यक है और जो अनिश्चित है उन वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लाइफस्टाइल है। लेकिन ये जो वैदिक जीवन पद्धति है, अर्थव्यवस्था है, वो सादा जीवन और उच्च विचार, इसके ऊपर निर्भर है। फिर तीसरा मुद्दा प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि वैदिक अर्थव्यवस्था जो है, ये अभी हम प्रयास के अंदर देख रहे हैं, मतलब तो वैदिक अर्थव्यवस्था है, ये भूमि और गाय के ऊपर निर्भर है, आधारित है। और आधुनिक अर्थव्यवस्था ये किसके ऊपर निर्भर है? अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज़, कारखाने, कत्तल खाने, वेश्यालय, मदिरालय,
देखिए इसके ऊपर वो निर्भर है। इसीलिए ये आधुनिक अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से निर्भर है दूसरों के ऊपर। और क्योंकि ये अ, वैदिक अर्थव्यवस्था गाय और ज़मीन के ऊपर निर्भर है, तो पूरी तरह से स्वावलंबी है, उनको दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं। अभी हम आज भी देखेंगे कि भारत में या कई सारे अन्य देशों में हम देखते हैं कि ऐसे कई सारे गांव हैं, प्रांत हैं, जहाँ पे लोग वैदिक संस्कृति के अनुसार जी रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि वो लोग दूसरों के ऊपर निर्भर है नहीं है। जो भी अच्छे से लोग खेती कर रहे हैं या जिनके पास गाय हैं, हम देखते हैं कि उनको ज़्यादा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने का ज़रूरत नहीं होता है। इसीलिए तो हम देखते हैं कि जब ब्रिटिशों को, अंग्रेज़ों को जब भारत के ऊपर राज्य करना था, उन्होंने देखा कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी सुदृढ़ है, इतनी शक्तिशाली है कि ये लोग किसके ऊपर निर्भर ही नहीं है। तो इनके ऊपर अगर राज्य करना होगा तो ये दो चीज़ें इनसे हटाना होगा। हम्म, तो ये जब दो चीज़ें हटाएंगी, गाय और इनकी खेती, इसको जब हम नष्ट करेंगे तो फिर बहुत आसानी से हम इनके ऊपर राज्य कर सकते हैं। ये लॉर्ड मैकाले, ये ब्रिटिशर का एक खास आदमी, उनको उन्होंने भारत में भेजा था रिसर्च करने के लिए, क्या जाओ और खोज के निकालो कि ये लोग जो है इनके ऊपर हम कैसे राज्य कर सकते हैं। तो पूरा उसने रिसर्च किया, पूरा स्टडी किया और एक पूरा क्या बोलते हैं लेटर बना दिया बड़ा। और उसने उसने लिखा था कि जब तक इनकी जो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, इनको हम पूरी तरह से उखाड़ते नहीं हैं, उनको नष्ट नहीं करेंगे, तब तक हम इनके ऊपर राज नहीं कर सकते। क्योंकि ये पूरी तरह से स्वावलंबी है, परावलंबी तो है ही नहीं किसी के ऊपर। और इसके तीन प्रमुख कारण उसने बोले थे कि ये भारतीय लोग, ये हर एक के घर में इनके गाय हैं, जो कि गाय से उनको दूध मिलता है, घी मिलता है, दही है, क्या क्या नहीं है, सब कुछ जो है स्वास्थ्य टिकाए रखने के लिए, सभी रोगों से दूर रहने के लिए गाय इनको मदद करती है। तो पहले तो गाय को निकालने के लिए हमको कत्तल खाने, कत्तल खानों का निर्माण करना पड़ेगा अलग अलग प्रकार से। और दूसरा, इनकी खेती को कैसे नष्ट किया जाए। हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज़ वो लेके आए, अलग अलग प्रकार के कारखाने लेके आए, कत्तल खाने, ये भी बड़े बड़े कारखाने ही हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के कारखानों इनको लाके ये पूरी खेती जो है, अलग अलग प्रकार के पेस्टिसाइड्स लाके खेती को पूरी तरह से उन्होंने नष्ट कर दिया। और तीसरा चीज़ उन्होंने देखा कि यहाँ पे गुरुकुल से अलग अलग जगह पे, जहाँ पे विद्यार्थी बहुत मुफ्त तरीके से ज्ञान अर्जन करते हैं शास्त्रों का, और अपना जो जीवन है वो इस प्रकार से जीते हैं कि पूरी तरह से निस्वार्थ जीवन दूसरों के लिए जीते हैं। किसी भी प्रकार का स्वार्थी इच्छा नहीं रहती। फिर अगर शास्त्रों के अनुसार उसको, अगर शास्त्रों का ज्ञान मिल जाता है तो सोचिए वो व्यक्ति, उसका चरित्र कैसा बनता होगा। तो फिर उसका जीवन केवल दूसरों के लिए। तो वो बोले कि ये लोग जो हैं, जैसे चाणक्य पंडित के बारे में भी हम देखते हैं कि उसका जीवन जो है, चाणक्य पंडित का पूरी तरह से वो जो जीवन जी रहे थे तो वैदिक संस्कृति के आधार पे वो जीवन जी रहे थे। और जिस राज्य में वो जो मंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्य था, वो पूरी तरह से वैदिक संस्कृति के आधार पे वो गाइड कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य को। और जब एक आदमी ये चाणक्य पंडित के पास आया तो उसने देखा कि उसको मिलना था कि क्यों ये चंद्रगुप्त मौर्य का ये जो पूरा राज्य है इतना हरा भरा है, सब जगह पे हरियाली छाई है, लोग बहुत समृद्ध है और किसी चीज़ की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग शांति से सुख से अपना जीवन जी रहे हैं। तो राज जानने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के पास जब ये व्यक्ति गया, जो कि पाश्चिमात्य देश से आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य बोले कि इसका राज है हमारे चाणक्य पंडित, वो हमारे मुख्यमंत्री है। हाँ, तो उनके आदेशानुसार हम हमारा जीवन जीते हैं। तो जब चाणक्य पंडित के पास मिलने के लिए जब ये व्यक्ति गया तो उसने देखा कि चाणक्य पंडित का कुछ लिखान काम चल रहा था। तो जब चाणक्य पंडित को पता चला कि कोई व्यक्ति उनको मिलने के लिए आया, तो तुरंत जो है वो एक
बड़ा कैंडल था, मतलब एक बड़ा लैम्प था, लाइट था, जिसको उन्होंने बंद कर दिया और छोटा सा कैंडल जला दिया, और वो व्यक्ति को मिलने के लिए बाहर आए। अभी ये जो व्यक्ति था जो मिलने के लिए आया था, उसको बहुत आश्चर्य लगा कि अरे ऐसा क्या हो गया अभी, अब कोई गेस्ट आता है तो बड़ा लाइट जलाना चाहिए, तो ये बड़ा लाइट बुझा के छोटा सा दिया जला दिए। तो फिर उन्होंने प्रश्न पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो चाणक्य पंडित वहाँ बोलते हैं कि जो मैं आज यहाँ पे काम काज कर रहा था वो मेरा निजी नहीं था, मैं हमारी जो सरकार है चंद्रगुप्त मौर्य की, ये राज्य के लिए मैं कुछ कर रहा था, तो वो बड़ा कैंडल उसके लिए मैंने जलाया था। लेकिन अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरा प्राइवेट लाइफ है, ये मेरा पर्सनल लाइफ है, अभी मैं वो संपत्ति का उपयोग मैं क्यों करूँ। तो भी छोटा कैंडल सफिशिएंट है मेरे लिए। तो मेरे खुद के लिए शासन का प्रॉपर्टी हड़पना या फिर उसका इस्तेमाल करना ये उचित नहीं होगा। तब ये व्यक्ति ने जब ये देखा तो उसको तुरंत पता चल गया कि ये इसके पीछे का राज क्या है। क्यों? क्योंकि ये जो चाणक्य पंडित है, इसका चरित्र इतना सुंदर था कि वो पूरी तरह से सेल्फलेस जो है तरीके से जीवन जी रहा था, और उस प्रकार से जो है आदेश भी दे रहा था कैसे राज्य चलाना चाहिए। तो केवल चाणक्य पंडित नहीं देखते हैं हम लोग, वैदिक संस्कृति में हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति इस प्रकार से उसका चरित्र था और अपना जीवन यापन कर रहा था वो व्यक्ति। इसलिए तो हम देखते हैं कि बहुत सुखी जीवन जी रहे थे पहले लोग, पहले के ज़माने में, जब वो वैदिक संस्कृति के अनुसार अपना जीवन जीते थे। तो अंग्रेज़ों ने इस प्रकार से भारत के ऊपर राज्य किया। गायों को निकाला कत्तल खाने लाके, और फिर अलग अलग प्रकार के कारखानियाँ, फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ को लेके आए, और फिर एजुकेशन सिस्टम, जो वैदिक जो एजुकेशन सिस्टम है उसको निकाल के अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और इस प्रकार से भारत जो है पूरी तरह से फिर परावलंबी बन गया है ना। हम देखते हैं उनको बहुत आसान हो गया फिर भारत के ऊपर राज्य करना। तो हम देखते हैं कि ये तीसरा मुद्दा हमने चर्चा किया कि किस प्रकार से जो वैदिक अर्थव्यवस्था है। चौथा मुद्दा कि एक वैदिक अर्थव्यवस्था में एक जगह पे रहकर स्वावलंबी जीवन जिया जा सकता है। अगर किसी के पास केवल गाय और थोड़ी सी ज़मीन है तो पूरी तरह से वो स्वावलंबी बन सकता है। आज भी देखिए भारत में कई सारे गांव हैं, वहाँ पे लोग सिटी के ऊपर या शहरों के ऊपर निर्भर नहीं है, वो गांव के अंदर ही अपना अपना सब कुछ जो भी आवश्यकता है वो पूरी कर लेते हैं, है कि नहीं। वो इस तरह से उनको दूसरी जगह पे जाना नहीं पड़ता है। लेकिन आधुनिक जो अर्थव्यवस्था है उसमें भले ही कोई बड़ा इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वो कोई भी हो, वो पूरी तरह से परावलंबी है। उसको अगर कोई इंजीनियर्स को जॉब भी चाहिए होता है तो उसको अलग अलग प्रांत में घूमना पड़ता है, ये देश छोड़ के दूसरा देश में जाना पड़ता है अपना करियर बनाने के लिए या ठीक से सेटल होने के लिए। तो देख सकते हैं कि ये केवल इंजीनियरिंग क्षेत्र में नहीं, हर एक क्षेत्र में देखते हैं कि आज हम कितने परावलंबी हो गए हैं दूसरों के ऊपर, केवल अपना मूलभूत जीवन यापन करने के लिए। दूसरा, पांचवा मुद्दा यहाँ पे यह बोला गया है कि वैदिक अर्थव्यवस्था जो है भगवान के नियमों के अनुसार चलती है और ये बहुत सुखप्रद है, और आधुनिक अर्थव्यवस्था नहीं, भगवान के नियमों के अनुसार नहीं चलती है। ये बहुत चमक धमक वाली अर्थव्यवस्था तो है, लेकिन ये बहुत दुखप्रद है, और वैदिक अर्थव्यवस्था बहुत सुखप्रद है। तो ये मूलभूत कुछ मुद्दे प्रभुपाद ने यहाँ पे तात्पर्य में बताए हैं। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। अभी आगे प्रभुपाद लिखते तात्पर्य कि मनुष्य का जीवन जो है भगवत साक्षात्कार के लिए मिला है, क्योंकि मनुष्य को जो है उच्चतर बुद्धि है, तो उसके द्वारा वो धर्म क्या है वो जान सकता है, और वो भगवान को प्राप्त कर सकता है भगवत साक्षात्कार के द्वारा। तो ये जो धर्म के बारे में जिज्ञासा करने की वृत्ति जो है वो केवल जो है मनुष्य को मिली है, बाकी के प्राणी इसके बारे में जान नहीं सकते, धर्म के बारे में वो जिज्ञासा नहीं कर सकते। इसलिए तो ये महाभारत का एक बहुत फेमस श्लोक है जिसमें बताया गया है कि
आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्येतात पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हि न पशुभिः समान। इसमें बताया गया है, महाभारत का एक बहुत फेमस श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये चार चीजें समान है। समान ये तत् पशु भी नरानाम, पशु और मनुष्य ये चार चीजें समान है इनमें, आहार निद्रा भय और मैथुन। लेकिन फर्क क्या है, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु भी समाना। एक केवल धर्म ही ऐसा है कि जो मनुष्य को पशुओं से अलग करता है, कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, इस भौतिक जगत में मैं दुख क्यों भोग रहा हूँ और इससे मुझे बाहर कैसे निकलना है, ये जिज्ञासा केवल मनुष्य कर सकता है, बाकी के पशु नहीं। अगर इस प्रकार की जिज्ञासा वो नहीं करता है तो वो मनुष्य, फिर वो मनुष्य नहीं रहा, फिर वो पशु के समान उसकी तुलना की गई। धर्मे नहीं न पशु भी समान, वो मनुष्य है तो दो पैर वाला, लेकिन वो पशु के समान ही है। फर्क क्या है, केवल पशु चार पैर के ऊपर घूमते हैं, चलते हैं, ये दो पैर के ऊपर, तो ये पशु भी पशु के समान ही है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये मनुष्य जीवन जो है भगवत साक्षात्कार के लिए हमको मिला है। और धर्म की ये बहुत अच्छी व्याख्या यहाँ पे बताई गई है कि धर्म क्या है। श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद दूसरा अध्याय और 9वां श्लोक, इसमें बताया गया है कि धर्म क्या है वास्तविक रूप में। धर्म्यस्य हि अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते, नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। देखिए बहुत सुंदर व्याख्या की गई यहाँ पे धर्म की। क्या है धर्म, धर्मस्य ही अपवर्गस्य, पवर्ग मतलब ये भवसागर भौतिक संसार में रहना, अपवर्ग मतलब इससे मुक्त होना। तो ऐसा धर्म जो हमको इस भौतिक संसार से मुक्त करे, धर्मस्य ही अपवर्गस्य, ऐसा धर्म के पालन से जिनके द्वारा हमको मुक्ति मिल सकती है उसको बोला जाता है धर्म। और क्या धर्म नहीं है, न नार्थो नार्थो अर्थ उपकल्पते, न अर्थो अर्थाय उपकल्पते, मतलब ये धर्म का पालन, ये धर्म का अनुशीलन अर्थ के लिए नहीं होना चाहिए, न अर्थ अर्थार्थ। देखिए बहुत सुंदर तरीके से यहाँ बताए, मतलब हम अगर धर्म का पालन कर रहे हैं तो हमको इस जन्म मृत्यु की जरा व्याधि से ये धर्म हमको मुक्त करवाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि बहुत सारे लोग ये धर्म का पालन केवल अर्थ प्राप्त के लिए करते हैं, भौतिक लाभ के लिए इसका अनुशीलन किया जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। और आगे बोला है कि नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। और इस प्रकार से धर्म के पालन से अगर कोई अर्थ प्राप्त करता है तो ये अर्थ का भी काम के लिए उपयोग नहीं होना चाहिए, काम की तृप्ति के लिए, इंद्रिय भोग के लिए ये अर्थ का उपयोग नहीं होना चाहिए। तो चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म का लोग मतलब पालन कर रहे हैं अर्थ के लिए, और अर्थ प्राप्त करके लोग इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, और जब इंद्रिय भोग करके वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे तब वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे शास्त्र में ये बोला गया है कि आप धर्म का पालन इस प्रकार से कीजिए कि डायरेक्ट आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। ये अर्थ प्राप्त करना धर्म के द्वारा या धर्म के द्वारा इंद्रिय भोग में लगना ये उचित नहीं है। तो फिर ये अत्याहार हो गया। धर्म का पालन इंद्रिय भोग के लिए करना या भौतिक लाभ के हेतु करना, उसको अत्याहार बोला गया है। तो ये वर्जित करना चाहिए। बहुत सुंदर यहाँ पे बताया गया है। तो अत्याहार की वजह से लोग धर्म को भौतिक बना देते हैं और आर्थिक विकास के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो ऐसे अत्याहार से प्रयास अनावश्यक उद्यम ही उत्पन्न होता है। तो अत्याहार से प्रयास, तो ऐसे प्रयास से हमको बचना चाहिए। अभी
हम देखते हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर, हाँ, इसमें ये भी बताया गया कि असली धर्म जीवन की आवश्यकताओं को कम से कम करके कृष्ण भावना का अनुशीलन करना, ये असली धर्म है। असली धर्म क्या है कि जब उसका हम अनुशीलन करते हैं तो हमको हमारे जीवन की जो आवश्यकता है उसको कम से कम करके जो है हमको धर्म का पालन करना चाहिए, ताकि बहुत से जल्द जो है हम इस भौतिक संसार से जो है बाहर आ सके। नहीं तो फिर उसमें ही अटके रहेंगे, उन आवश्यकताओं के पीछे अगर हम लगते हैं तो। अभी भक्तिविनोद ठाकुर जो है प्रयास के बारे में बहुत सुंदर यहाँ पे बताते हैं। थोड़ी सी भक्तिविनोद ठाकुर की जो टीका है पीयूष वर्षिनी, उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। वो बोलते हैं भक्तिविनोद ठाकुर कि प्रयास बुरा नहीं है, लेकिन अत्यावश्यक प्रयास जो है वो बुरा है। तो उसकी यहाँ पे भर्त्सना की है। कौन सा प्रयास? प्रयास तो हमको करना ही है। देखिए, कौन से भी क्षेत्र में हमको तो प्रयास करना ही पड़ता है अगर सफल होना है, लेकिन अत्यधिक प्रयास जो कि भक्ति को अनुकूल नहीं है, भक्ति विहीन जो प्रयास है, हाँ, वो प्रयास फिर वो अच्छा नहीं है, उससे हमको बचना होगा। तो कौन से प्रयास वर्जित हैं? भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे बोलते हैं भोग प्रयास, कर्म प्रयास, ज्ञान प्रयास, योग प्रयास और वैराग्य प्रयास। ये प्रयास जो है ये वर्जित है, इनको हमको त्यागना पड़ेगा। भोग प्रयास मतलब इंद्रिय भोग के लिए हम लोग जब बहुत प्रयत्नशील रहते हैं तो उसमें भी दो कैटेगरीज आती है, एक स्थूल इंद्रिय भोग और सूक्ष्म इंद्रिय भोग। स्थूल इंद्रिय भोग मतलब अपनी इंद्रिया और मन को आनंद देने के लिए हम जो प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उसको बोलते हैं स्थूल प्रयास। और सूक्ष्म प्रयास क्या है? पूजा लाभ प्रतिष्ठा, मान सम्मान के पीछे दौड़ना, प्रशंसा के पीछे दौड़ना, तो उसको बोलते हैं सूक्ष्म प्रयास। और फिर ये भोग प्रयास की कैटेगरी में आते हैं, स्थूल प्रयास और सूक्ष्म प्रयास। दूसरा है कर्म प्रयास, जो कि वर्णाश्रम सिस्टम के अंदर वर्णाश्रम जो पद्धति है उसमें जो भी अलग अलग कैटेगरीज आती है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, इनको अपना अलग अलग कर्म है, वो उनका विहित कर्म तो उनको करना ही है। लेकिन अगर वो अपने आश्रम में रहते हुए, भले कोई ब्रह्मचारी होगा, गृहस्थ होगा, सन्यासी होगा, वानप्रस्थी होगा, उनके अगर प्रयत्न, उनके अगर कर्म अगर वो भक्ति के अनुकूल नहीं है, हाँ, तो फिर वो प्रयास कुछ काम का नहीं है, फिर उसको कर्म प्रयास बोला गया है। अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो भी प्रयास भक्ति के प्रतिकूल है उसको हमको त्यागना चाहिए। तो और दूसरा यहाँ पे ज्ञान प्रयास की चर्चा की है। जैसे हमने बोला कि जो मायावादी हैं, जो ज्ञान प्रयास में ब्रह्मवादी आते हैं जो कि निराकार ब्रह्म ज्योति में वो विलीन होना चाहते हैं, और उसके लिए वो ज्ञान अर्जित करते हैं, स्पेकुलेटिव नॉलेज कंटम्पलेट करके, ड्राई स्पेकुलेशन करके, ये शुष्क जो ज्ञान है वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करने का जो उनका प्रयास है उसको बोलते हैं ज्ञान प्रयास। तो उससे भी बचना है। योग प्रयास जो अष्टांगवादी है, जो सिद्धि के पीछे पड़े रहते हैं, तो उनका जो भी प्रयास है वो वर्जित है। और वैराग्य प्रयास मतलब ऐसा वैराग्य जो भक्ति के अनुशीलन के लिए अनुकूल नहीं है, भक्ति के लिए जो प्रतिकूल है, जो ऐसा जो वैराग्य है उसको हमको त्यागना है। और फिर भक्तिविनोद ठाकुर आगे बोलते हैं कि जो भक्त होता है, भक्ति का प्रयास, तो भक्ति प्रयास वो भक्त अपनाते हैं जिसमें कि वो बहुत हमारे भक्ति के लिए अनुकूल होता है। ऐसे प्रयत्न, ऐसा कार्य भक्तिमय जीवन में जो भक्ति के बहुत अनुकूल होता है, तो उसको हम अपनाते हैं। तो ना तो भक्त भोगी होते हैं और ना तो वो त्यागी होते हैं, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं वो युक्त वैरागी होते हैं। हाँ, तो भक्त अगर वो भोग भी होगा तो भी उसको भी वो भगवान की सेवा के संदर्भ में ही देखेंगे। ऐसा भोग कि
उसको भगवान की कृपा समझ के भगवान की सेवा हेतु उसको अपनाते हैं, और वो भोग को जो है भगवान की सेवा में लग के उसको स्वीकार करते हैं। और वैराग्य, ऐसा वैराग्य कि जो भक्ति के लिए अनुकूल है, वो भी वो अपनाते हैं। तो इस प्रकार से जो है भक्त युक्त वैरागी कहलाते हैं। और हम तो देखते हैं कि ये बात तो बहुत दूर रही, आजकल हम देखते हैं कि इस प्रचार प्रसार के लिए हम भी अलग अलग प्रकार के गैजेट्स यूज़ करते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के लैपटॉप, मोबाइल्स, क्या कुछ नहीं हम इस्तेमाल करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस भौतिक जगत की एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको हम भक्ति में इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि सारी भगवान की शक्ति है। तो हर एक वस्तु को हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो केवल भक्ति कर सकते हैं। तो इसलिए भक्त जो है वो युक्त वैरागी होते हैं। और तीसरा मुद्दा यहाँ पे बोला गया है कि प्रजल्प, ये एक दोष की चर्चा यहाँ पे गई है जिससे भक्तों को बचना चाहिए, जो कि भक्ति के अनुशीलन के लिए प्रतिकूल है। तो प्रजल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि व्यर्थ बोलना जो कि कृष्ण भावना से संबंधित नहीं है, उसको बोलते हैं प्रजल्प। तो अभी हम देखेंगे कि व्यर्थ बोलना जो कृष्ण भावना के अनुकूल नहीं, या फिर कृष्ण भावना से जो संबंधित बातें हैं वो न करना, उसको प्रजल्प बोलते हैं। तो हमने देखा कि वाणी के जो वेग है उसका दमन के लिए भी हमने यही चीज़ें बोली थी। तो आप बोलेंगे प्रजल्प और वाचो वेगम, वाणी का वेग नियंत्रण करना, तो इसमें क्या फ़र्क रहा? फ़र्क है, जो वाचो वेग है वो केवल इंद्रिय के लिए सीमित है। उस पर्टिकुलर इंद्रिया जो है जिह्वा के संदर्भ में बोला गया था, वो वाणी का वेग इंद्रिया के उस इंद्रिय के लिए वो लागू होता है, उससे संबंधित है केवल। लेकिन यहाँ पे प्रजल्प न केवल वाणी का वेग, यहाँ पे मतलब कृष्ण संबंधित बातें, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में बोला गया है कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास, यहाँ तक कि बोला है कि टीवी देखना, सामाजिक राजनीतिक योजनाओं पर बहस करना इत्यादि इत्यादि, जो कि कृष्ण भावना से संबंधित नहीं है, इसके बारे में मैंने बोला। तो इस प्रकार से इसको हमको वर्जित करना होगा, इस प्रकार के प्रजल्प। तो प्रजल्प देखिए ये बहुत विस्तृत प्रजल्प की व्याख्या है, वो केवल एक पर्टिकुलर इंद्रिय के लिए नहीं होता है। ये फिर उसमें समाचार पत्र आते हैं, पत्रिकाएं आते हैं, उपन्यास आता है, टीवी देखना, सामाजिक और राजनीतिक योजनाओं पर बहस करना, या फिर ताश खेलना, मछली पकड़ना ये बहुत कुछ तात्पर्य में बहुत कुछ बोला गया है तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि इसको प्रजल्प बोला गया है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी क्रियाएं, ऐसी बातें, कोई भी चीज़ जो भी भगवान के संबंध में नहीं है, भगवान की भक्ति में संबंधित नहीं है, उसको प्रजल्प बोला गया है। तो भक्त जो है इसमें भाग नहीं लेता है। और अंतिम में हम अंत करना चाहेंगे किससे? भक्तिविनोद ठाकुर की जो टीका है इसके ऊपर भक्तिविनोद ठाकुर ने प्रजल के बारे में कुछ बोला है। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि 8 प्रकार के प्रजल्प है, उसको भक्तों को वर्जित करना चाहिए। वो कौन से प्रकार के 8 प्रजल्प हैं? उसमें भी उन्होंने बोला है कि पहला, समाचार पत्र, उपन्यास आदि पढ़ना, जो कि भगवत संदर्भ में नहीं है, भगवान की भक्ति के संदर्भ में नहीं है। दार्शनिकों के तर्क वितर्क, ये भी प्रजल्प में आते हैं। तर्क वितर्क करना, दूसरों के बारे में बातें करना, अगर ईर्ष्या के कारण, दूसरे में दोष देखने के कारण अगर कोई बातें कर रहे हैं ईर्ष्या के कारण, तो ये जो भी कृष्ण भावना के संदर्भ में नहीं है ऐसी बातें, तो दूसरे के बारे में बातें करना, वाद विवाद करना, दूसरों को हराने के लिए, उनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए अगर कोई वाद विवाद कर रहा है तो वो भी प्रजल्प में आता है। दूसरों में दोष देखना, झूठ बोलना, वैष्णव निंदा करना, सांसारिक बातें करना, ये सब जो है प्रजल्प क्या कैटेगरी में आता है। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर इसके बारे में बोलते हैं। तो आज हमने अत्याहार, प्रयास और प्रजल्प, इसके बारे में हमने चर्चाएं की, और फिर आगे हम अगले 3 दोषों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आगे के आने वाले 3 दोष हैं। तो यहीं पे हम लोग आज रुकते हैं, और
मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगा इसके साथ साथ। अ, आपको तो पता होगा कि हम लोग इस उपदेशामृत के ऊपर एक कंटेस्ट आयोजित किया है, प्रतियोगिता आयोजित की है, और इसमें अभी बहुत सारे भक्त लोग इसमें जुड़ रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं। तो उनके लिए खास अनाउंसमेंट मैं ऐसा करना चाहूँगा कि जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस कंटेस्ट में, उपदेशामृत का हमारा जो कंटेस्ट है, तो उन भक्तों को 15 जुलाई तक अपने नाम, पता, जो भी डिटेल्स जो हैं, हमने एक नंबर भेजा है जो स्क्रीन के ऊपर आपको ये नंबर दिखाई देगा। तो ये नंबर के पे आपको जो आपके सारे डिटेल्स भेजने के पड़ेंगे, या फिर आपको फ़ोन करके बताना पड़ेगा। केवल 15 जुलाई इसकी अंतिम तारीख है, ध्यान में रखिए, क्योंकि 15 जुलाई के बाद हम हमारा रजिस्ट्रेशन बंद करने वाले हैं, क्योंकि हम इसके बारे में बहुत कुछ जो है, ये कंटेस्ट थोड़ा इफ़ेक्टिव बनाने का हमारा प्रयास है। तो ध्यान में रखिए कि 15 जुलाई के बाद कोई भी नाम्स हम नहीं लेने वाले, कोई भी हो फिर। और दूसरा है, एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट ऐसा था कि हमने हमारे मैसेज में ये डाला था कि ये कंटेस्ट हम 1 घंटे के लिए रखे हैं। अब अगर वो मैसेज आप पढ़ेंगे तो वो उसमें थोड़ा सा हमने बदलाव किया है, चेंज किया है। वो 1 घंटे का एग्ज़ाम 1 घंटे का ना होकर केवल 45 मिनट्स का रहेगा, 45 मिनट्स का ये एग्ज़ाम रहेगा। तो इसके बारे में आप ध्यान में रखिए ये सब बातें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।